हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए सेपरेट चैनल क्रिएट किया है और अभी हाल फिलहाल हैव यू मेट द वन पे पिका कार्ड रीडिंग अपलोड हुई है। और अगर आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर इस चैनल को भी आप रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, डेली अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है, उसको आप चेक कर लीजिए करिए। एंड बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम, इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें? तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट देखिए, जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जिस साइन के हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उसको ही आप फॉलो करेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर चाहे वो आपका मून साइन हो, सन साइन हो, आपका एसेंडेंट हो, या फिर आपके नाम के हिसाब से राशि हो। एंड चलिए जी, अब कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ सोर्ड्स एंड रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। और ये कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे जो भी आपने काम किया या फिर इस वीक जो भी आप काम कर रहे हैं अपने वर्क फ्रंट में, उसी से ही रिलेटेड काफ़ी एक तारीफ आपको मिल रही है। आपके कुलीग्स, आपके कोवर्कर्स बहुत आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और देखिए, एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग बहुत जेलस हो रहे हैं। कैसे आपको लेट डाउन करें, कैसे आपको नीचा दिखाएं, कैसे आपको डीमोटिवेट करें, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। नटशेल में उनकी इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जो भी नेगेटिव हो रहा है, यानी कि यही लोग जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, उस पर आप फोकस कर रहे हैं कि आप अच्छी चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन, तारीफ, पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट आप डिजर्व करते हैं, जो कि आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि चीज़ें बहुत अनफेयर हो रही हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, बहुत डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। तो देखिए, दोनों ही चीज़ें इस वीक साथ साथ रहती हुई दिख रही हैं। या तो बहुत एक अनफेयर एनर्जीज, बहुत एक इनजस्टिस आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप जो डिजर्व कर रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है कि अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक अनफेयर एनर्जीज भी आपके वर्क फ्रंट पे रह रही हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कैप्रिकॉन्स कि अच्छा बुरा, दिन रात, फूल काटे, ये देखिए एक ही चीज़ का दूसरा हिस्सा होते हैं। हम चाह के भी इनको अलग नहीं कर पाते हैं। और इसी तरीके से देखिए, अच्छे बुरे इंसान, अच्छी बुरी सिचुएशंस, ये दोनों ही साथ के साथ चलती हैं। हम जिस पे फोकस करते हैं वही हमारी लाइफ में इंक्रीज होता है। तो चॉइस आपकी है, आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। आप नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं, या फिर उन लोगों के साथ उलझ रहे हैं जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जो आपको लेकर जेलस हैं, जो आपके लिए गलत इंटेंशंस रखते हैं, या फिर जो आपका काम है आप उस पर फोकस करें। जो अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हैं आप उस पर फोकस करें। अगेन देखिए, जिस पे फोकस करेंगे वही इंक्रीज करेगा। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द ड्रीमर एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो देखिए, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी डिज़ायर, किसी इच्छा, किसी विश के या तो पूरा होने की बात करता है, या फिर आपकी तरफ से इस वीक ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं कि अब इस विश, अब इस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना है। और देखिए, दोनों ही सिनेरियो में आप एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, जहाँ पे पुरानी बातों को आप छोड़ना चाह रहे हैं, उन पे फोकस नहीं करना चाह
चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग भी आप नहीं करना चाह रहे हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करके एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही केयर फ्री सी भी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। देखिए, ड्रीमर बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप एक ख्वाब देख रहे हैं, आप एक सपना बुन रहे हैं। और देखिए कैप्रिकॉन्स, ख्वाब उन्हीं के ही पूरे होते हैं जो ख्वाब देखते हैं, लेकिन इन्हीं ख्वाबों को देखना जितना इम्पॉर्टेंट होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रैक्टिकल रियलिस्टिक स्टेप्स लें हम इनको मैनिफेस्ट करने के लिए, इनको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए वाइट विच का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है बी द लाइट। तो देखिए, बहुत ही क्लियर आपके लिए मैसेज है कि जो भी पॉजिटिव है आप उस पर फोकस करें। और देखिए, गाइडेंस ज़्यादा मुझे आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहती हुई दिख रही है, यानी कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, कोई भी नेगेटिव इंसान है जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो आप खुद लाइट बने और इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट करें कि नेगेटिव अपने आप ही भाग जाए। देखिए, जब कमरे में अंधेरा होता है तो अंधेरा सिर्फ और सिर्फ रोशनी से ही दूर होता है। तो आप वही रोशनी बने जिसके सामने कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन टिक ही ना पाए। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ऑल शेड्स ऑफ टर्कोइज आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।